तेरा क्या खोट कसाई ने धनी होया बेवकूफ, जवानी पर में खूब दहाई, बुढ़ी भाई कसाई पकड़ाई। भैंसों राख रहे दूध देती है, जौलो तो रखते हैं और दे लट चाहे कट्टी में कटवा दे चाहे उन्होंने यूं ही तार दे, फिर उन्होंने लट पड़ते डोले खेतन में जा रही है, वहाँ जा रही है। बैनर पे लिखा हुआ है ब्लैक काओ, यानी हम आप लोग भैंस कहते हैं, हम इसको कहते हैं काली गाय। तो इसमें ये काली गाय कहती है कि मैंने अपने बच्चों का दूध आपको दिया, मेरे दूध से बनी मिठाइयाँ आप खाते हो, अपने भगवान को अर्पित करते हो, और जब मैं बूढ़ी हो जाती हूँ आप मुझे कसाई के वहाँ भेज देते हो। आपका इसके बारे में क्या मत है? क्या ये सब ठीक है? नहीं, झूठ बात है भाई, जब हम जवानी पर हमरा के घर के में खवा है, क्यों कसाई दो? तो आपके हिसाब से कसाई को नहीं देनी चाहिए। तेरा क्या खोट कसाई ने धनी होया बेवकूफ, जवानी पर में खूब दहाई, बुढ़ी भाई कसाई पकड़ाई। तेरा क्या खोट कसाई? तो बाबा ने बताया कि हे कसाई अब तेरा क्या कसूर है, क्योंकि जिसने तुझे पाला रखा और जब तेरा टाइम आया तो आपको भेज दिया वहाँ पर कटने के लिए, तो सारा दोस्त तो बेचने वाले का है। तो इसलिए मैं आपसे आग्रह करूँगा कि दोस्तों अपनी सरकार से गुहार लगाओ, कहो कि इनके लिए भी एक आश्रय बनाएं ताकि इनको कटने के लिए वहाँ ना भेजा जाए। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे इस बैनर के अंदर, यहाँ पर आप भैंस देख रहे होंगे और लगभग गाँव के अंदर आप भैंस देखने को मिलती है। और जहाँ पर आजकल अगर आप मंदिर में जाएंगे तो मंदिर के अंदर भी मिठाई वो जो बनी होती है, वो दूध होता है, वो गाय माता का, भैंस माता का होता है। और उसके साथ में चाहे घी की बात करें या और भी जो हम यहाँ पर मक्खन की बात करें या हम दही की बात करें, ये भी इस्तेमाल होते हैं। आपने भी कभी ना कभी इस्तेमाल किया हो? हाँ जी, बिल्कुल किया। आपने कितनी भैंस अब तक पाली? फिलहाल मेरे पास 5 भैंस हैं फिलहाल में। हाँ, आज तक? और आज लो तो कोई पता ही नहीं है कितनी। मैंने आज लो एक भी भैंस नहीं बेची है अपने घर से। जो बुढ़ी आ जाती है वो वहीं अपना स्वर्गवास को हो जाती है और खड्डे खोद कर, या वो बाहर से ले जाते हैं, वो ले जाते हैं जो ठेकेदार होते हैं वो ले जाते हैं। जो लोग लगातार अत्याचार करते हैं, मतलब आपने सही किया, पर उसके अलावा जो दूसरे जो लोग हैं वो तो है ही। भैंसों राख रहे दूध देती है, जौलो तो रखते हैं और दे लट चाहे कट्टी में कटवा दे चाहे उन्होंने यूं ही तार दे, फिर उन्होंने लट पड़ते डोले खेतन में जा रही है, वहाँ जा रही है। अब फिलहाल में देखो मेरे में 5-6 गाय अब फिलहाल लग रही होंगी और बाजार लग रही होंगी। मैंने आज लो नहीं तारी, जो खा रही है उनके बाद का। आप मतलब लगातार अपने पास में रखते हो। हाँ, जो लोग हैं उनको क्या? अब उन्होंने तो भैया कौन की के मारे उनसे का लटवा दे, बताओ। अब देख के हम भी कहे उन्होंने भैया इन्होंने मत बेचे करो गाय, ये हमारी मात, इन्होंने तो ये हमारा वो है। पर अब देखो कितनी गाय पड़ी है, डोल रही है, और रात में बदमाश भी पकड़ ले जाए। महाराज जी एक बरसाने वाले वो गाय के लिए डोलते हैं और करते हैं, पर जब भी उन्होंने। वहीं दूसरी ओर आप ये लास्ट में एक लाइन देखेंगे जिसमें लिखा हुआ है कि माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? हम तो यूँ ही देना चाहेंगे जी, अपने इनको कोई इंतजाम करवा दे, इनके क्यों गाँवों में इनको बेचे नहीं, कट्टी में नहीं कटवाना, ये तो हमारा। तो देखा आपने यहाँ पर गांव से जिन्होंने अनुभव है, इस तरह का अनुभव सामने देखा, उनके सामने इस तरह की हुई है कि उन्होंने भैंसें भी देखी हैं, गाय भी देखी है, और उन्होंने भी रखी है, हमने घोड़े भी हमने रख रहे हैं और रथ भी रहे हो। जब शादी वही करी रतन में घोड़े अपने रहे, बर्द भी रहे। हाँ, अब तो इनकी व्यवस्था करी जाए भाई साहब। ये तो देखा आपने, उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी, उनको भी कहा है कि आप जितना हो जितना इंतजाम हो जाए। जी। तो उन्होंने भी यही कहा है कि वो खुद गांव से हैं और उन्होंने भैंस को भी देखा है, गाय को भी देखा है और भी काफ़ी सारे जानवरों को देखा है, और वो खुद ये लोगों तक एक बात पहुंचाना चाहते हैं कि प्लीज़ आप इस तरह का काम ना करें हैं। जब वो बुढ़ापे में आपका जो पहले वो आपका सहारा बनी हुई थी, तो आज बुढ़ापे में उसको आपके सहारे की ज़रूरत है। तो आज आप उनका सहारा बने।